नमस्कार दोस्तों। एक गांव में जाट और जाटनी रहते थे। जाटनी को गहनों का बड़ा शौक था। वह जाट से गहने बनवाने के लिए कहती रहती थी कि मेरा सोने का हार और कड़े बनवा दो। पर जाट कहता था कि जब फसल खेतों में अच्छी होगी और मुनाफा होगा मैं तुम्हारे लिए गहने बनवा दूंगा। किस्मत से इस साल फसल अच्छी हुई और मुनाफा भी अच्छा हुआ। जाट ने जाटनी के लिए गहने बनवा दिए। गहनों को देखकर जाटनी बड़ी खुश हुई। वह गहने पहनकर खड़ी हो गई। इस पर जाट ने कहा कि बहुत सुंदर लग रही हो, पर इन गहनों को किसी खास मौके पर ही पहनना, अभी इन्हें संभाल कर रख दो। जाटनी ने कहा ठीक है। कुछ दिनों के बाद जाटनी के घर से चिट्ठी आई। उसके भाई ने लिखा था कि बहन तुम्हारे भतीजा हुआ है और तुम जल्दी से गांव आ जाओ। यह बात जब जाटनी ने जाट को बताई तो जाट ने कहा यह तो बड़ा खुशी का मौका है, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। जाटनी ने कहा ठीक है, मैं कल ही चली जाऊंगी, पर क्या आप नहीं चलेंगे? जाट ने कहा कि मैं तुम्हें लिवाने आ जाऊंगा कुछ दिनों के बाद, अभी तुम चली जाओ, मेरा क्या काम है। इस पर जाटनी ने कहा ठीक है। दूसरे दिन जाटनी ने सारा घर का काम फटाफट से निपटा दिया और सुंदर से कपड़े पहनकर और सारे गहने पहनकर तैयार हो गई। जब जाट ने जाटनी को देखा तो कहा कि आज तो तुम बड़ी सेठानी लग रही हो। जाटनी ने कहा कि अच्छा सही में? जाट ने कहा हाँ, मैं झूठ थोड़ी ना बोलता हूँ, पर भाग्यवान तुम। तुम्हारे भाई का जो घर है वो हमारे गांव से दूसरे गांव बहुत दूर है, लंबा सफ़र है। इतने गहने पहन कर जाना ठीक नहीं है, इन्हें निकाल कर बक्से में रख लो, वहां जाकर पहन लेना। इस पर जाटनी ने कहा कि क्यों जी, मैं कोई सादे कपड़े पहनकर अपने भाई के घर जाऊंगी? इतना बड़ा खुशी का मौका है, मैं तो सारे गहने पहन कर ही जाऊंगी। इस पर जाट ने कहा कि तुम कहाँ किसी की मानने वाली हो, पर भाग्यवान रास्ते में ख्याल रखना, चोर उचक्कों का पता नहीं चलता। तब जाटनी ने कहा कि आप मुझे बेवकूफ़ समझते हैं क्या? मैं बड़ी होशियार हूँ, आप चिंता ना करें, मैं चली जाऊंगी। अब मुझे जाने दीजिए, मेरी गाड़ी का समय हो रहा है। अब जो जाटनी है वो अपने गांव की सीमा के बाहर जब निकल जाती है तब उसे वहाँ दो आदमी मिलते हैं जिन्होंने रेशमी शॉल ओढ़ा हुआ था और साफा बांधा हुआ था। वे दोनों किसी अच्छे घर से लग रहे थे। उन्होंने ऐसा पहनावा पहना हुआ था। तब उन्होंने जाटनी से कहा कि बहन तुम कहाँ जा रही हो? जाटनी ने कहा कि बहुत दिनों के बाद मेरे भाई के यहाँ लड़का हुआ है, मैं उसी के घर जा रही हूँ, उसने मुझे बुलाया है। तब दोनों जो ठग थे उन्होंने कहा क्या तुम अकेली जा रही हो? जाटनी ने कहा हाँ। यह सुनकर दोनों मन ही मन उसे लूटने की सोचने लगे। फिर उन्होंने कहा कि तुम कौन से गांव जा रही हो? तब उसने बताया कि फलाने गांव में मैं जा रही हूँ। ठगों ने कहा कि हम भी उसी गांव के हैं, इस गांव में कुछ काम आए थे और काम भी खत्म हो गया है, चलो तुम हमारे साथ ही चल पड़ो, हम तुम हमारे बहन के जैसी हो क्योंकि हमारे गांव की ही हो। इस पर जाटनी ने उन्हें देखा तो वे उसे अच्छे घर के लगे और जब गांव का नाम लिया तो जाटनी झट से मान गई। जाटनी जो है उनके दोनों के साथ गाड़ी में बैठ गई। तब थोड़ी दूर पहुंचने पर दोनों ठग ये योजना मन मन में सोचने लगे कि इसे कैसे लूटा जाए। तब दोनों ठगों
में से एक ने जाटनी से कहा कि बहन, गांव तो अभी बहुत दूर है, ऐसे समय कैसे कटेगा। कुछ ऐसा किया जाए कि समय भी कट जाए और पता भी ना चले। जाटनी ने कहा कि भाई, तुम कह तो सही रहे हो, पर ऐसा क्या करें। इस पर एक ठग ने कहा कि बहन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, पर कहानी की एक शर्त है। जाटनी ने कहा, क्या शर्त। तो उनमें से एक ने कहा कि शर्त यह है कि अगर तुमने हमारी कही गई कहानी को झूठ बताया तो तुम्हें अपना एक गहना हमें देना होगा। और जब तुम कहानी सुनाओगी, अगर हमने तुम्हारी कहानी को झूठ कहा तो हम तुम्हें बदले में 500 रुपये देंगे। इस पर जाटनी कुछ चुप हो गई और सोचने लगी कि यह तो ठग हैं और मुझे ठगना चाहते हैं। इनकी नज़र मेरे गहनों पर है। पर वह करती भी क्या, गाड़ी में वे तीनों ही थे, दो ठग और एक जाटनी। अब जाटनी कर भी क्या सकती थी और कुछ कह भी नहीं सकती थी। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद जाटनी ने कहा कि ठीक है भाई, तुम कहानी सुनाओ। उनमें से एक ने कहानी सुनाना शुरू किया। उसने कहा कि हमारे पास एक ऐसी गाय थी जो इतना दूध देती थी कि सारा गांव उसका दूध पी लेता था, फिर भी दूध बहुत ज़्यादा बच जाता था। उसकी वजह से हमारे घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। पर एक दिन अचानक से जंगल में जब वह चर रही थी, एक शिकारी का बाण उसकी आंख में लगा और वो काणी हो गई। उसके बाद उसने दूध देना भी बंद कर दिया और हमारे बुरे दिन शुरू हो गए। यह कहकर वह रुक जाता है और जाटनी से कहता है कि बहन, तुम्हें हमारी कहानी सच्ची लगी या झूठी, बताओ। अब जाटनी सोचने लगती है कि अगर मैंने ये कहा कि तुम्हारी कहानी झूठी है तो मुझे अपना एक गहना इन्हें देना होगा। आ, वह थोड़ी देर के बाद बोलती है कि भाई, तुम्हारी कहानी बहुत अच्छी थी। ऐसी गायें किस्मत वालों को मिलती है, पर जो तुम्हारे साथ हुआ वह बहुत बुरा हुआ। अ, जो गाय की आंख में तीर लग गया और उसने दूध देना बंद कर दिया, यह तो बड़े दुख की बात है। यह सुनकर जो दोनों ठग थे उसकी तरफ देखने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि यह तो बड़ी चतुर और चालाक है, यह हमारे झांसे में इतनी जल्दी नहीं आएगी। फिर जाटनी ने कहा कि भाई, तुम्हारी कहानी तो पूरी हो गई, अब तुम मेरी कहानी सुनो। पर अगर तुमने मेरी कहानी को झूठ बताया तो तुम्हें वादे के मुताबिक मुझे 500 रुपये देने होंगे। इस पर दोनों ठगों ने कहा कि ठीक है, तुम कहानी सुनाओ। जाटनी ने कहानी सुनाना शुरू किया। उसने कहा कि हमारा रेशम का के कपड़ों का एक कारखाना था। एक दिन रेशम के जो शॉल थे वो इकट्ठे रखे थे। उनमें से दो शॉल जो हैं, दो चिड़िया उठाकर अपनी चोंच में ले गई। उनका कहीं कोई पता नहीं चला, पर शॉलों की मुझे पहचान थी। पर पर जो आज तुम दोनों ने शॉल रेशमी ओढ़े हुए हैं, ये दोनों शॉल वही हैं, ये मुझे दे दो। तब दोनों ठग थे तो ये सुनकर बड़े हैरान हो गए। अब वे उसकी कहानी को झूठ कहते तो उन्हें 500 रुपये देने पड़ते। अब उनके पास पैसे तो थे नहीं, तो मजबूर होकर उन्हें अपनी दोनों शॉल उतार कर उस जाटनी को दे दी। फिर कहा, अच्छा बहन, चलो ठीक है। तो फिर जाटनी ने कहा कि सुनो भाई, अभी मेरी कहानी ख़त्म नहीं हुई। उन्हीं कपड़ों के साथ में दो
सफ़ेद साफे भी रखे हुए थे। वे 2 कौवे उठा कर ले गए और वो जो साफे थे उनकी भी मुझे पहचान थी। तुम दोनों ने जो साफे पहने हुए हैं वे वही हैं, ये भी हमें दे दो। अब तो ठग जो थे बुरी तरह से फंस गए। अब उन्हें अपने साफे भी उतार कर जाटनी को देने पड़े। अब वे जो थे मन मन में सोचने लगे कि यह जाटनी तो बड़ी ही चालाक है, इसने तो हमें ही ठग लिया। अब वे गाड़ी में बैठे थे, दूसरे गांव पहुंच गए। फिर उन्हें भूख लगी तो उन्होंने कहा कि बहन, हमारे पास तो कुछ पैसे भी नहीं हैं और भूख बड़ी ज़ोरों से लगी है, तुम्हारे पास कुछ खाने का हो तो दे दो। जाटनी बड़ी ही चालाक थी। उसने कहा कि भाई, मेरे पास भी खाने का कुछ नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, अपना एक कड़ा साहूकार के यहाँ बेच आती हूँ। अब जो जाटनी है वहाँ से निकलना चाहती थी किसी भी तरह। उसने सोचा कि ऐसे तो ये मुझे जाने ही देंगे। तब ठगों ने मन में सोचा कि जो कड़े बेचकर पैसे ये लाएगी वह हम इससे चुरा लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, तुम बेच आओ पर जल्दी आना। तब जाटनी कहती है कि ठीक है। जल्दी जल्दी से जाटनी एक साहूकार की दुकान में पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वह साहूकार के साथ कुछ बातें करती है और फिर उसके बाद बाहर आकर उनसे आवाज़ लगाती है कि एक दूं या दोनों दे दूं। दोनों ने सोचा कि वह कड़े के बारे में बात कर रही है। उन्होंने कहा कि दोनों दे दो। वे सोच रहे थे कि दोनों बेच देगी तो ज़्यादा पैसे आएंगे, फिर हम इससे वे पैसे ठग लेंगे। अब जो जाटनी है साहूकार से कहती है, ये आपने सुना ना, उन्होंने कहा है कि दोनों को ही काम दिलवा दो। अब जो साहूकार था वह कहता है कि यह आपके कौन है। तब जाटनी कहती है कि यह हमारे खेतों में पहले काम किया करते थे, अब जो है खेतों में काम नहीं है और ये बेचारे गरीब हैं, ये कहाँ जाएंगे, इसलिए ये काम की तलाश कर रहे थे। तब मैंने ही इनसे कहा था कि मैं तुम्हें काम दिलवा दूंगी दूसरे गांव में। तब जो है साहूकार कहता है, तो अच्छा, आप इनके कितने पैसे लोगे। जाटनी ने कहा कि आप मुझे 5,000 रुपये दोनों के दे दीजिए। साहूकार जो है जाटनी को 5,000 रुपये दे देता है। साहूकार से पैसे लेकर जाटनी सीधे अपने भाई के गांव पहुंच जाती है। अब जो दोनों ठग थे वो पेड़ के नीचे बैठे बैठे उसकी राह देख रहे थे। 2 घंटे बीत गए। फिर जो है दुकान का साहूकार के पास आता है और उनसे कहता है कि कब तक पेड़ की छांव में बैठे रहोगे, दुकान की साफ सफाई कौन करेगा, उठकर काम करो। दोनों यह सुनकर चौंक जाते हैं और कहते हैं कि हम आपकी दुकान की साफ सफाई क्यों करेंगे। इस पर जो साहूकार है वो कहता है, अच्छा, मैंने तुम्हारे बदले में उस औरत को 5,000 रुपये दिए हैं, अब तुम काम कैसे नहीं करोगे, तुम मेरे नौकर हो। यह सुनकर जो दोनों ठग हैं वे चौंक जाते हैं और कहते हैं कि यह तो बड़ी ही चालाक निकली, हम दोनों को ही बेच गई। अब जो है उन्हें मजबूरी में साहूकार के यहाँ काम करना पड़ा। वे साहूकार के नौकर बन गए। उधर जाटनी जो है अपने भाई के घर पहुँच जाने भाई के घर पहुंच जाती है और अपने भाई भाभी को सारी बातें बताती है। तो तीनों मिलकर खूब हंसते हैं। उसकी भाभी कहती है कि आप तो बड़ी ही चालाक निकली, ठगों को ही बेच आई और उन्हें पता भी नहीं चला। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।